हम इस वक्त उड़ी के मेन मार्केट में मौजूद है, जहां पर सिचुएशन लगातार क्रिटिकल बनी हुई है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आज रात भर सीज फायर वायलेशंस देखने को नहीं मिली। लोगों में काफी पैनिक है, लोगों में काफी खौफ है, लेकिन कहीं ना कहीं आज रात जो है चैन से कटी, क्योंकि आज रात इस तरह का कोई जो है सीज फायर वायलेशन या सीज फायर जो माहिदा है वो नहीं तोड़ा गया पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन इसके बावजूद भी मेन मार्केट जो है बंद है, सुनसान पड़ा हुआ है। हालांकि अभी सुबह का वक्त है और सुबह जो है कारोबारी सरगर्मियां जो थी वो शुरू होती थी, और ये कहा जाता है कि इस मार्केट में सुबह के औकात में काफी रौनकें जो थी वो दिखने को मिलती थी। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार जो मार्केट्स है वो लगातार शट डाउन जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। और आप वो पहाड़ियां देख सकते हैं कि यही बॉर्डर एरियाज हैं, जहां पर इस्लामाबाद उड़ी की हम बात करेंगे, कमान पोस्ट की बात करेंगे तो इन्हीं एरियाज में वाक़ा है। और लगातार उन एरियाज में हमने कल भी देखा कि शेलिंग से किस तरह का नुकसान हुआ है। और मजीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ के कुछ लोकल्स, इनसे जो है ग्राउंड सिचुएशन पता करने की कोशिश करेंगे। जी, नाम आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। यूनुस साहब, ये बताइए, अभी हम उड़ी के मेन मार्केट में हैं, तो अगर मामूल के दिनों की बात करेंगे तो अभी जो है सुबह का ही टाइम है, लेकिन किस तरह की रौनकें हुआ करती हैं? रौनकों की तो बात नहीं है। इस वक्त काफी हजूम होती थी, काफी लोग जमा हो जाते थे इस वक्त। तो बहरहाल अभी भी लोगों के दिलों में बराबर खौफ बना है, क्योंकि जो लोग यहाँ से तकरीबन 40 से 50% लोग जो है यहाँ उड़ी छोड़कर चले गए, वो इस वक्त महफूज मकामात की तरफ चले गए, जैसे बारामूला से नगर, वहाँ जिस किसी का डेरा है या कोई मकान वगैरह वहाँ चले गए। अभी वो उधर ही है, क्योंकि खौफ जो है वो बराबर दिल में अभी बसा है, क्योंकि अभी भी कोई, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से या वगैरह हुकूमत की तरफ से कोई भी ऐसा बयान अभी नहीं आया कि मतलब ये सीज फायर हो गया है, कि मतलब मुतमिन लोगों को करें कि अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि खौफ जो है वो बराबर दिलों में बसा है, इसलिए लोग घर से नहीं निकल रहे हैं अभी भी। जी, तो ये बताइए, अगर इस कशीदगी की बात करेंगे तो एक तरफ से जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था तो उसके बाद इंडिया ने ये कहा कि उसका बदला लिया गया है, और पाकिस्तान की जानिब से जो रिटेलिएशन हुआ तो उसमें सिविलियन टारगेट्स को, सिविलियन आबादी को हिट किया गया। तो क्या समझते हैं आप, कितनी बिलाजवाज एक्शन है? कुल मिला के दोनों तरफ से कश्मीरी मरते हैं, यहाँ से भी और वहाँ से भी कश्मीरी मरते हैं। यहाँ भी मारो कश्मीर, वहाँ भी मारो, ये हमारे ऊपर अजाब बना है। जी जी। तो लाइवलीहुड यानी कि रोजमर्रा का जो रोजगार है, किस तरह से वो मुतासर हो रहा है इस कशीदगी से? बुरा हाल है। ये जिनके पास कोई लोग मतलब जो इस वक्त मुलाजिम तबका है या जिनके पास पैसा वैसा है तो वो इस वक्त निकल कर चले गए। आम गरीब जो है पब्लिक वो इस वक्त सफर कर रही है, क्यों दूध मार्केट में नहीं है, बाकी बच्चों को इस वक्त सब्जी वगैरह 10 चीजें, ये बुरा हाल है गरीब लोगों का। आम लोगों को तो कोई मसला नहीं है, मतलब मुलाजिम है या जो लोग हैं जिनके पास पैसा है या अकोमोडेशन है वहाँ पे, तो वो निकल गए। बाकी लोग अपनी जानों को हाथ में रख, बैंकर्स तक नहीं यहाँ पे नहीं है, कुछ भी लोगों के पास शेल्टर बिल्कुल नहीं है, मकान कच्चे हैं काफी लोगों के। और इस वक्त परेशान हाल है लोग जो बैठे इस वक्त घरों में, वो अपने इसको जान को हथेली पे रख के बैठे, बस सामने आए गोला लगे हमें, क्योंकि कोई उनके पास है ही नहीं कोई चीज बचाव करने के लिए। टोटल कोई बैंकर नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब इवन के मोहल्ले में एक बैंकर तक नहीं है। अगर कहीं अगर 10 या 20 घरों को एक बैंकर ही दे दिया होता, पहले बना कर रखा होता, तो उसमें छुप सकते कुछ नहीं। अल्लाह के सहारे पर बैठे हैं लोग, इंतजार कर रहे हैं, आए और लगे हमें बस। जी, अल्लाह के सहारे पर बैठे हैं लोग। तो आप नाम बताइए। हम सर बोल नहीं पाते। नाम बताइए आप। नाम? शेख आफ्ताब। शेख आफ्ताब, ये बताइए, आप नॉन लोकल है, यहाँ क्या काम करते हैं? मैं मजदूर का काम करते हैं सर। जी जी। तो कितने दिन हुए आपको मजदूरी नहीं मिली? हमको तो 4-5 दिन हो ही गया, काम धंधा मिल ही नहीं रहा। जी जी। तो काम धंधा नहीं रहा। आज रात फायरिंग नहीं हुई जी, तो क्या आज चैन से सोए आप? चैन से सोए, कोई फायरिंग वायरिंग नहीं हुआ था। जी। तो फायरिंग से पहले किस तरह का माहौल हुआ करता था उड़ी की, अगर हम बात करें? माहौल तो बहुत बेकार हो रहा था, माहौल तो बेकार हो रहा था। मैंने रात चैन से सोए थे, आराम किए थे, इधर उधर छुपे थे, क्या करे, बाहर ही है, क्या करे। अब खौफ कितना है? बहुत खौफ तो बहुत है। जी। तो अभी जिस तरह से अगर ये बढ़ गया ये कशीदगी तो आपको काम नहीं मिलेगा फिर, तो क्या चाहेंगे ऐसे में आप कि ये बंद हो जाए? बंद नहीं होए सर, माहौल बने, अच्छा हो, रोजगार मिले, काम धंधा मिले। हम लोग तो बाहर ही है, बिहार से मजदूर आदमी है, यहाँ काम करने के लिए आए। जी जी। तो बिल्कुल कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। जी, आप बताइए नाम अपना। आप बताओ, थोड़ा बात करो। तो कुछ लोग बचते भी है बात करने से, लेकिन महफूज साहब हमारे साथ है। ये बताइए कि क्या मैसेज रहेगा, जिस तरह से आपने कहा कि बंकर्स की कमी है,
اور دوسرا اگر ایسنشل سپلائز کی بات کریں گے, ہم نے کل اسلام آباد میں دیکھا کہ چاول ڈمپ کیا گیا ہے, آٹا ڈمپ کیا گیا ہے. لگ بھگ ایڈمنسٹریشن نے یہ کوشش کی ہے کہ ایسنشل سپلائز جو ہے وہ ہٹ نہ ہو. ہاں سنا ہے ہم نے کچھ کہ 3-4 مہینے کا راشن یہاں پہ ایڈوانس دے رہے ہیں, تو دیکھا بھی ہم نے کچھ کل یہاں پہ کچھ ایڈوانس دے رہے ہیں. لیکن بڑی پرابلم یہ ہے کہ دیکھو فوج کے پاس یا ان کے پاس باقی لوگوں کے پاس شیلٹر ہے, لیکن عام پبلک کے پاس کچھ نہیں ہے. جیسے یہ لوگ روڈوں پہ پھر رہے ہیں اس وقت, باقی لوگ ہیں جو اپنے مورچوں میں یا کسی جگہ بیٹھے ہیں اپنی عمارات میں, جو عام لوگ ہیں یہ بیچارہ پس کے مر رہا ہے یہ, کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے بیچارے, یہ بالکل باہر ہیں. تو خطرہ کل ملا کے پبلک کو ہے, عوام کو ہے. ان کو چاہیے ملکوں کو آپس میں سمجھوتا کرنا, امن سے رہنا, آرام سے رہنا, کیونکہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے, اس میں لوگوں کی بے گناہ جانیں جا رہی ہیں. جی شکریہ آپ کا. تو جس طرح سے یہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو یہاں پہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی تھی تو اس سے کہیں نہ کہیں ان کو راحت آج رات کو نصیب ہوئی ہے, لیکن چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر جو جنگ بندی ہے وہ یہاں پر ہو. اور پھر ایک بار یہ مارکیٹ ہے اوڑی کا مین مارکیٹ, اور جہاں پر ہم نے کہا کہ اس وقت کافی رونقیں ہوا کرتی تھی, دکانیں کھلتی تھی, اور جو اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں, جو بچے ہیں وہ اسکولز کی جانب رخ کرتے تھے, تو کافی یہاں پہ رونقیں ہوا کرتی تھی. لیکن اس وقت سنسان ہے, پورا بند پڑا ہوا ہے, پورے شٹرز جو ہے وہ ڈاؤن ہے, اور کمرشل ادارے جتنے بھی ہیں وہ لگاتار یہاں پر بند نظر آ رہے ہیں. اور دوسری جانب جس طرح سے پھر ایک بار ہم دکھانا چاہیں گے کہ جو بارڈر کے آس پاس جو ہلچل ہوتی تھی, یا کل جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کل لگاتار پاکستان کی طرف سے سیز فائر وائلیشنز ہوئی, تو لگاتار جو آبادی والے علاقے ہیں, جو سویلین ایریاز ہیں, ان کو ٹارگٹ بنایا گیا, اور جس کی وجہ سے لوگ اب بھی خوف و دہشت میں مبتلا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے, سرکار جو ہے وہ ان کی جانوں کا تحفظ ممکن بنانے کے لیے خاطر خواہ اقدام بھی اٹھائے, چاہے بنکرز کے فراہمی کی بات ہو یا پھر دیگر جو سٹیپس اٹھانے کی بات ہو. تو یہ چاہتے ہیں کہ سرکار یا ایڈمنسٹریشن جو ہے اس میں خاطر خواہ انتظامات ان کے لیے بہم پہنچائے, تاکہ ان کی جانوں کا بھی جو تحفظ ہے وہ ممکن بنایا جا سکے. اور فی الحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں, حالانکہ جس طرح سے رات بھر اوڑی سیکٹر کی اگر ہم بات کریں گے, یہاں پر کوئی بھی سیز فائر وائلیشن نہیں ہوئی, لیکن خوف جو ہے وہ لگاتار لوگوں میں پایا جا رہا ہے, اور لوگ چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر جو پاکستان ہے وہ جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرے. آفاق شاہ کے ساتھ اوڑی مارکیٹ سے نیوز 18 کے لیے مدثر قادری.